जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि रसायन शास्त्र क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग रसायन शास्त्र की परिभाषा को देखते हैं। रसायन शास्त्र वह विषय है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ की संरचना, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के परिमाण और पदार्थ के विभिन्न गुणधर्म, अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र का जो पिता है वो 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी के जो एंटोनी लेवाइजियर हैं, उन्हें रसायन शास्त्र के आधुनिक पिता के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं कि भाई रसायन शास्त्र का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो रसायन शास्त्र का उत्पत्ति जो है मिस्र में पाए जाने वाला एक मिट्टी से हुआ है, जिस मिट्टी का नाम है कैमी। इस मिट्टी का नाम क्या है? कैमी। और कैमी का अर्थ होता है काला। कैमी का अर्थ क्या होता है? काला। तो काले से ही हम मिस्र में ये मिट्टी पाई जाती है और इसका अर्थ होता है, कैमी का अर्थ होता है काला। इससे ही रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। अब अपने पढ़ने के अध्ययन के अनुसार, मतलब कि आसानी के अनुसार, रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। जो भौतिक रसायन है उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो कार्बनिक है इसको क्या बोलते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो अकार्बनिक है इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। आइए अब हम बारी बारी सबको समझते हैं। भौतिक रसायन क्या होता है? तो भौतिक रसायन में किसी भी पदार्थ के रंग, घनत्व, गलनांक एवं द्रव्यनांक के बारे में, इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी भी पदार्थ के रंग के बारे में, घनत्व के बारे में, गलनांक के बारे में और द्रव्यनांक के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। वहीं आ जाइए कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, दोनों के मिश्रण यानी कि दोनों के मिलन जुलन रूप को अध्ययन किया जाता है। किसमें? कार्बनिक में। जैसे में मान लीजिए CH4, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। CH3, COOH, एसिटिक अम्ल को लिख लीजिए, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो उसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। और अकार्बनिक, तो इसमें देखिए, इसमें बिना कार्बन का, जैसे H2, ये जल हो गया, इसमें कार्बन नहीं है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे जो चीज हैं इनको हम लोग अकार्बनिक रसायन कहेंगे। तो हम लोग कितने भागों में बांटे हैं रसायन शास्त्र को? अपने अध्ययन के सहजता के अनुसार रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटे हैं। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन का अर्थ होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब जिसमें पदार्थ के रंग के बारे में, घनत्व के बारे में, गलनांक के बारे में और द्रव्यनांक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, इन दोनों के मिलन जुलन रूप को पढ़ेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? ये कार्बनिक रसायन है। और वही अकार्बनिक रसायन तो हम लोग जिसमें बिना कार्बन का, जैसे हाइड्रोजन केवल H2O हो गया, SO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस प्रकार के यौगिकों का अगर अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। आइए अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। चलिए, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। चलिए, तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं
कि पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था होते हैं। जैसे में कौन कौन हो जाएंगे? पहला हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव और तीसरा हो जाएगा गैस, अर्थात सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन बाद में 3 अवस्था और आ गया, दो अवस्था और आ गया। वो कौन कौन है? प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, और 5वां अवस्था जो है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ये 5वां अवस्था है। अब हम लोग बारी बारी से 5 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो ठोस क्या है? तो जिसमें निश्चित इसका द्रव्यमान निश्चित जो है वो आकार हो और निश्चित आयतन। कहने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जो द्रव्यमान में भी जिसका आयतन भी क्या हो, निश्चित हो, और जिसका आकार भी निश्चित हो, उसको हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। अब कैसे? इसका एग्जाम्पल जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया। ईंट को अगर हम लोग आयतन में बदलना चाहें तो वो अलग नहीं होगा। उसका आकार को चेंज हम लोग करना चाहें तो तोड़ फोड़ कर सकते हैं, ऐसे हाथ से उसका आकार को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा ठोस अवस्था। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड मतलब होता है कि इसका जो आकार है वो अनिश्चित होगा, जबकि इसका जो आयतन है ये क्या होगा? निश्चित होगा। अब समझते हैं हम। इसमें ईंट पत्थर लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। अब हम लोग समझेंगे लिक्विड। इसमें जल लिख लीजिए, दूध हो गया इत्यादि, अल्कोहल हो जाएगा। आकार अनिश्चित। अब जैसे अगर हम 1 बोतल पानी लिए हैं, 1 लीटर है उसमें, तो उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा, चाहे हम दूसरे बर्तन में डालें। बर्तन में उसका जो आकार होगा वो अलग होगा, जबकि उसका जो आयतन है वो बिल्कुल ही निश्चित होगा। 1 लीटर है तो ऐसा नहीं कि दूसरे बर्तन में डालेंगे तो 2 लीटर हो जाएगा। बाल्टी में अगर रखेंगे तो बाल्टी का आकार लेगा, अगर लोटा में रखेंगे, अगर किसी भी पदार्थ को किसी दूसरे पात्र में रखेंगे तो वो उस पात्र का आकार लेगा, लेकिन उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। अब आते हैं गैस पर। तो गैस जो होता है ये बिंदास होता है, समझिए, इसका अपना कोई भूमिका ही नहीं होता है, जहां जाएगा वहां फैल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसमें हमको एक एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में, जैसे कि अगर हम लोग कहीं पर हैं और वहां पे एक जानवर आ जाता है तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो जानवर आया है, सभी को पता चल जाता है। जैसे सभी लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा, उसके सुगंध से या दुर्गंध से। एक हम लोग के गांव में बोका नाम का जानवर पाया जाता है, जिसको देखकर सभी लोग जान जाते हैं कि हाँ वो जानवर आ गया है। उसको नहीं भी देखते हैं तो पता चला जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो उसके अंदर का जो गंध होता है वो चारों बगल फैल जाता है। तो गैस का ना ही आकार होता है और ना ही आयतन होता है। जैसे में CO2 हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसमें अलग अलग गैस है, ठीक है। अब आते हैं प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा जो है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। कौन अवस्था है? चौथी अवस्था है। और ये जो चौथी अवस्था है ये भी चिपचिपा ही होता है, ये चिपचिपा के रूप में रहता है, ठीक है। और ये जो है ये इसमें एक खासियत है कि 20,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान बढ़ सकता है, हो सकता है। और ये चौथी अवस्था है, 20,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो सकता है।
और ये जो सूर्य और तारा इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत ये प्लाज्मा के रूप में ही रहता है। ये जो सूर्य और तारा में ऊर्जा का ये जो चमक का जो स्रोत है ये प्लाज्मा के रूप में ही रहता है। और आगे हम जाने तो ये जो प्लाज्मा है ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत इसमें गमन कर सकता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और ये जो लास्ट अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, तो ये पांचवा अवस्था है। इसको किसी एक वैज्ञानिक ने इसका रिसर्च किया, इसका खोज किया और इसका नाम कम घनत्व और कम ताप पर किसी पदार्थ को ठंडा करने पर प्राप्त होता है। मतलब कि किसी भी पदार्थ है इसको कम घनत्व भी रखिए, कम टेम्परेचर भी रखिए और उसको ठंडा कीजिएगा, तब ये पदार्थ क्या होता है, प्राप्त होता है।